हेलो स्टूडेंट्स, मैं विके राज और आप देख रहे हैं मॉडर्न एबीसी ट्यूटोरियल, है ना। हम लोग पिछले वीडियो में कैपेसिटर के बारे में बात किए थे और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो चलिए हम लोग इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। देखिए, जो ग्रुपिंग है हम लोग कैपेसिटर का जो ग्रुपिंग करने जा रहे हैं वो 3 टाइप्स का होगा। 3 टाइप्स, है ना। कौन कौन होगा? पहला हम लोग कह देंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज। नंबर 2, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल। एंड नंबर 3, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर है ना। तो 3 टाइप्स का हो गया ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन कह सकते हैं हम लोग। कौन कौन? एक हो जाएगा ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज, दूसरा हो जाएगा पैरेलल और थर्ड हो जाएगा ग्रुपिंग ऑफ मिक्स ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। मिक्स करने का मतलब है इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन आ जाएगा। टाइप तो वही हुआ, पैरेलल और सीरीज, लेकिन जब मिक्स करेंगे तो फिर हम लोग इसको तीसरा टाइप मान लेते हैं, ठीक है ना। और जहाँ तक सवाल है ग्रुपिंग का, कॉम्बिनेशन का, तो उसके बारे में आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। रेजिस्टेंस के बारे में, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात किए होंगे। खैर, उसकी चर्चा तो हम लोग फिर से करेंगे जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज। तो फर्स्ट हेडिंग हम लोग देने जा रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन में ग्रुपिंग करने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए है क्या, जरा इसको समझ लेते हैं। सपोज करिए कि आप ग्रुप क्यों करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा कैपेसिटर्स है, लेकिन आपको उसके प्लेस पर एक ही कैपेसिटर लगाना है, ठीक है ना। तो हम लोग सारे कैपेसिटर्स को हटा करके एक कैपेसिटर लगाएंगे, तो उस एक कैपेसिटर का वैल्यू बाकी कैपेसिटर के सम का जो वैल्यू होगा उसके इक्वल होगा, तभी तो उसको हम लोग यूज़ कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए सपोज करें हम लोग के पास 3 कैपेसिटर्स हैं। ये फर्स्ट कैपेसिटर, ये सेकेंड और ये थर्ड मान के चलते हैं। फिलहाल ये 3 ही मान के चलते हैं। इसको हम लोग सेल से कनेक्ट कर दिए, ठीक है ना, बैटरी से कनेक्ट कर दिए, और ये टोटल वोल्ट भी है। तो यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से करंट पास कराएंगे तो करंट तो एक ही पाथ है इसके पास, दूसरा कोई पाथ तो है नहीं। तो क्या होगा, ये जो एक प्लेट पर पॉजिटिव दूसरे प्लेट पर नेगेटिव हो जाता है, तो प्लस माइनस क्यू ही मान लेते हैं। चार्ज इस पर क्या हो गया, सेम, लेकिन इसके क्रॉस पोटेंशियल V1, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3, है ना। और ये ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि इसका कैपेसिटेंस अलग अलग है। इसका C1 हो गया, इसका C2 हो गया और इसका क्या हो गया, C3। तो डेफिनेशन क्या हो गया, 2 or more than 2 capacitors are said to be in series if charge on the capacitors are same but potential across the capacitors are different, है ना। चार्ज सेम होगा लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट। तो हम लोग एक डेफिनेशन चौड़ा से ले लेते हैं, 2 or more than 2 capacitors are said to be in series if charge on the capacitors are same but potential are different। पोटेंशियल क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, है ना। तो हम लोग यहाँ तो इसके बारे में लिख लिए, लेकिन आप क्या कह रहे थे कि सबको हटा करके एक ही कैपेसिटर यूज करेंगे। तो लीजिए ना, एक ही लगा दीजिए और सोर्स जो है वो सेम ही रहेगा। V वोल्ट का बैटरी है तो V वोल्ट के बैटरी से ही कनेक्ट कर दिए, करंट तो वही पास होगा। तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है इसको हम लोग कह रहे हैं CS, S फॉर सीरीज। S फॉर क्या हो गया, सीरीज, ठीक है ना। तो CS हम लोग को निकालना है और चार्ज तो इस पर Q ही रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग कह देंगे इसको फिगर 1 समझ लेते हैं। ये फिगर 1 कह देते हैं, इसको फिगर हम लोग 2 कह देते हैं, ठीक है ना, 1 and 2। फ्रॉम फिगर 1 से अगर हम लोग बात करें तो टोटल पोटेंशियल के बारे में बात करें तो टोटल पोटेंशियल क्या है, V है। ये किसका सम है, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हम लोग कह देंगे टोटल पोटेंशियल V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। इस तरह से हम लोग जानते हैं C इक्वल्स टू Q अपॉन V।
तो V इक्वल्स टू क्यू बाई सी हो जाएगा। देयरफॉर V1 इक्वल्स टू क्यू बाई C1, V2 इक्वल्स टू क्यू बाई C2 एंड V3 इक्वल्स टू क्यू बाई C3। इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो V इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं हम लोग, क्यू बाई C1 प्लस क्यू बाई C2 प्लस क्यू बाई C3। इसको आप इक्वेशन 1 कह दीजिए। इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज CS, अगर हम लोग कह देंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, CS है, तो V इक्वल्स टू क्या होगा, Q अपॉन CS। फिगर 2 से हम यहाँ बगल में लिखते हैं फ्रॉम फिगर 2 से हम लोग बात कर रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए इसको 1 कह रहे हैं, तो यहाँ पर V के प्लेस पर क्या हम लोग Q बाई CS रख सकते हैं। तो Q अपॉन CS इक्वल्स टू, यहाँ पर Q कॉमन ले लीजिए, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, और Q कैंसिल हो गया तो 1 बाई CS इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये हो गया हम लोगों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज, है ना। और आपको लग रहा होगा कि अरे रेजिस्टेंस में तो कुछ और ही देखे थे। हाँ, रेजिस्टेंस के जस्ट इनवर्स अपोजिट होता है इसमें कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर 3 ही कैपेसिटर के बारे में बात किए। बाय द वे, अगर हमारे पास n कैपेसिटर हो तो हम लोग कह देंगे 4n सिमिलर कैपेसिटर, सॉरी n कैपेसिटर, 4n कैपेसिटर्स। n कैपेसिटर्स के बारे में बात करें तो 1 बाई CS इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस डॉट 1 बाई Cn कर दीजिए, ठीक है ना। और फिर अगर हम लोग बात करें 4n सिमिलर कैपेसिटर, है ना। देखिए मैं थोड़ा फास्ट रहता हूँ, मुझे रोकने का कोशिश करेंगे आप, है ना। तो देखिए तो 1 बाई CS इक्वल्स टू 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C। रुक जाए क्या, आपने रुका नहीं तो मैं खुद से रुक जा रहा हूँ। n टाइम्स करेंगे इसको, कितना टाइम्स, n टाइम्स। तो 1 बाई CS इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो C होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इस तरह से कहाँ तक, n टाइम्स तक। तो क्या हो जाएगा 1 बाई CS इक्वल्स टू n बाई C, और अगर आप C निकालेंगे तो CS निकालेंगे तो C अपॉन n, C बाई n हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम लोग सिमिलर के लिए यूज़ करेंगे, और ये जनरल फार्मूला हो गया। जिस यहाँ पर इसको देखिए हम लोग ये हम लोग का जनरल फार्मूला हो गया। फार्मूला को अक्सर हम ये देखिए बॉक्स में के अंदर रखते हैं, लेकिन अक्सर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 4 कैपेसिटर्स, 2 कैपेसिटर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1 बाई CS इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, एलसीएम लेंगे तो C1 C2 होगा, और ये C2 प्लस C1, तो देयरफॉर CS इक्वल्स टू क्या होगा, C1 C2 बाय C1 प्लस C2। ये 2 कैपेसिटर्स के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। अक्सर फार्मूला यही यूज़ करते हैं हम लोग, अक्सर यही फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यही हो गया हम लोग का ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। समझ गए होंगे, उसमें कोई खास बात तो है नहीं, है ना। आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए ये तो नंबर 1 था ना, हाँ नंबर 1 था। अब हम लोग नंबर 2 में चलते हैं, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल में चलेंगे हम लोग, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल। तो डेफिनेशन क्या होगा पहले उसको ही देखते हैं, उससे पहले मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूं। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल, देखिए ये एक कैपेसिटर हो गया, ये दूसरा कैपेसिटर है, और ये तीसरा कैपेसिटर है। 3 ही अभी हम लोग लेके चलते हैं इनिशियली, ठीक है ना। उसके बाद फिर उसको जनरलाइज कर देंगे हम लोग। आप क्या देख रहे हैं ना कि इधर जितना भी कैपेसिटर्स है सबका प्लेट जो है वो एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, और इधर वाले का प्लेट एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड है। अगर ये प्लस वाला तो प्लस वाला एक जगह पर है, और माइनस वाला एक जगह पर कनेक्टेड है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको देखिए हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दिए इस तरह से, है ना। तो यहाँ से जब करंट आई जाएगा, तो ये 3 पार्ट में बढ़ जाएगा ना। यहाँ I1, यहाँ पर क्या I2, यहाँ पर क्या होगा I3, डिफरेंट करंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस डिफरेंट है, यहाँ C1 है, यहाँ C2 है, और यहाँ C3 है। अच्छा, इसके अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा पता है आपको, इसके तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि यह जितना भी कैपेसिटर्स है सभी कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट बैटरी के एक टर्मिनल से
और नेगेटिव प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसका मतलब है सभी कैपेसिटर्स के क्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, है ना। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसको हटा करके कोई एक ही कैपेसिटर यूज करें, तो उस कैपेसिटर का नाम तो कुछ रखना पड़ेगा ना। ये देख लीजिए, हम लोग इसका टोटल पोटेंशियल भी कह रहे हैं, यहाँ से करंट आई पास हो रहा है, कैपेसिटेंस सी है, तो ये टोटल पोटेंशियल क्या हो गया, भी हो गया। टोटल पोटेंशियल क्या हो गया, भी। हाँ, एक और बात, चार्ज अलग अलग हो जाएगा, यहाँ Q1 होगा, यहाँ Q2 होगा, यहाँ पर Q3 होगा, और यहाँ पर हम लोग Q कह देते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुआ, चलो डेफिनेशन को देख लेते हैं। टू और मोर देन टू कैपेसिटर्स, टू और मोर देन टू कैपेसिटर्स, टू capacitors are said to be in parallel if potential across the capacitors are same but charge different हो, है ना। पोटेंशियल तो सेम होगा लेकिन चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल चार्ज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है ना। सिंस C इक्वल्स टू Q बाई V, तो Q इक्वल्स टू क्या होगा, C भी, ऐसा तो हम लोग जान ही रहे हैं। तो Q1 इक्वल्स टू हम लोग क्या कह देंगे, C1 भी, Q2 इक्वल्स टू C2 भी, एंड Q3 इक्वल्स टू C3 भी। अरे यहाँ पर C1 V1 क्यों नहीं कहे, यहाँ V2 क्यों नहीं कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम ही है ना, पोटेंशियल सेम है, ठीक है। चलिए इसको यहाँ रखते हैं। देयरफॉर Q इक्वल्स हो जाएगा C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज CP, पैरेलल है तो CP बोल दिए, CP यहाँ CP ले लेते हैं, देखिए यहाँ CP ले लेते हैं, CP, देन Q इक्वल्स टू CP भी, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ जो Q है, इस Q के प्लेस पे CP भी रखेंगे, तो CP भी इक्वल्स टू, सब में भी है तो कॉमन ले लीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3, भी कैंसिल हो गया, तो CP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CP इक्वल्स हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये फॉर्मूला हो गया पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हो गया, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। फॉर n कैपेसिटर्स के बारे में बात करें, मैंने कहा है कि मैं थोड़ा फास्ट रहता हूँ, रोकने का कोशिश करिएगा मेरे को। CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस, नहीं बोल रहे हैं आप लोग कुछ, तो CN तक चले जाए ना, हाँ CN तक चले गए, ठीक है ना। फॉर n सिमिलर कैपेसिटर, ठीक है ना, सिमिलर कैपेसिटर के लिए बात करें तो क्या करना होगा, CP इक्वल्स टू C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस, रोकिएगा नहीं तो मैं खुद रुक जाता हूँ, n टाइम्स तक करेंगे, कहाँ तक, n टाइम्स, तो CP इक्वल्स हो जाएगा क्या, NC। 5 कैपेसिटर होगा तो 5C, 10 कैपेसिटर होगा तो 10C। तो समझ में आ गया ना। जब हम लोग कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं तो पता क्या चल रहा है, ये रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट में है, ये वाला फॉर्मूला वहाँ पर सीरीज में होता था, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, पैरेलल में फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आप समझ गए ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल में। मैंने पहले भी कहा आपको कि मिक्स्ड कोई टाइप नहीं है, बट क्या है कि हम लोग उसमें सीरीज और पैरेलल दोनों को ऐड कर लेते हैं, इसलिए उसको हम लोग मिक्स्ड कहते हैं। तो हम लोग मिक्स्ड ग्रुपिंग में चलते हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग वहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में, थर्ड पॉइंट में हम लोग चलते हैं। थर्ड में मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, है ना। मिक्स्ड ग्रुपिंग में चलते हैं हम लोग। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में हम लोग आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं, उसमें एक ही बार हम लिख देते हैं, उसको यूज करते रहेंगे। कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच निकालना है। फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए
देखते जाएंगे, हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे, देखते जाएंगे। बड़ा ही आसान है, बहुत मज़ेदार भी है। यूँ समझिए कि इसमें भी हम लोग सिर्फ तितलियाँ ही उड़ाएंगे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जैसे सपोज करिए कि ये एक कैपेसिटर हो गया, है ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और हम लोग क्या करते हैं, इसके पैरेलल एक और कैपेसिटर यहाँ लगा दिए, एक और यहाँ लगा दिए। चलिए ऐसा है, ये कितना है, ये 4 माइक्रोकूलम है, ये माइक्रोफैराड है, सॉरी फैराड में होगा, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये भी 2 माइक्रोफैराड है, ठीक है ना, और ये जो है ये है 1 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। अब हम लोग को देखना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत ही सिंपल है, इसको आपको बनाना है अगर हो तो बस फिगर को सॉल्व करते जाएंगे और एक नया फिगर बनाते चले जाएंगे और ये सॉल्व होता चला जाएगा। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले इसका कोई रूल नहीं है कि कहाँ से इसको स्टार्ट करें, आपको जहाँ दिख जाए कि यहाँ कहाँ से ये सॉल्व हो रहा है वहीं से सॉल्व करेंगे। आप ध्यान दीजिए, देखिए कि इसमें से कहाँ दिख रहा है कि कौन पैरेलल है कौन सीरीज है। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पैरेलल है, लेकिन ये फिर कहाँ जाएगा, इसका मतलब है कि ये दोनों सीरीज है। तो आप कहेंगे कि ये क्यों नहीं सीरीज में आ सकता है, क्योंकि देखते हैं ये वायर बीच से निकल गया, कबाब में हड्डी बोल रहे हैं इसको हम लोग, तो ये वायर निकल गया बीच से, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल, अभी इसको अलग रखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि ये दोनों सीरीज में है, ठीक है ना। नाम दे करके बनाएंगे C1 C2 C3 C4, काफ़ी लेंदी होगा, हम लोग इसको ऐसे ही कर लेते हैं। एक बार लिख ले क्या कि C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है, तो हम लोग क्या देंगे CS इक्वल्स टू C2 प्लस C3, इट मीन्स 2 प्लस, अच्छा हाँ 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 हाँ, सीरीज है, सीरीज का फॉर्मूला याद है, CS इक्वल्स टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2, याद है कि नहीं, यानी 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1, चौक गए क्या, हाँ हाँ हाँ, 2 प्लस 2 1, मैं सही बोल रहा हूँ। अभी देखिए ना आप कैसे होगा, 2 में 2 को ऐड कर रहे हैं, ऐड ही ना कर रहे हैं, 2 कैपेसिटर में 2 कैपेसिटर को ऐड कर रहे हैं, लेकिन सीरीज में कर रहे हैं। कैसे, तो देखिए इसका फॉर्मूला है 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2, यानी 4 बाई 4 इक्वल्स टू कितना 1 माइक्रोफैराड। बोले थे ना कि 2 प्लस 2 1 हो जाएगा, यस। अब क्या करेंगे, मैंने कहा कि फिगर को शॉर्ट करेंगे, तो ये देखिए ये इसको यूं ही C1 को हम लोग लिख दिए जो कि 4 माइक्रोफैराड का है, और ये दोनों मिल करके हो गया CS, क्या हो गया CS, और इसका वैल्यू 1 माइक्रोफैराड हो गया, और इसके पैरेलल में ये तो बचा हुआ है ना C4 बचा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा, ये 1 माइक्रोफैराड का है, ये देखिए पैरेलल में है, इसका ये A है और इसको B बोल रहे हैं, तो ये A हो गया और ये B हो गया, ठीक है ना। अब देखिए कि इसमें कौन सीरीज है या कौन पैरेलल है, मुझे तो लग रहा है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल है, तो CP इक्वल्स टू क्या देंगे CS प्लस C4, CS हो गया 1, C4 1 इक्वल्स टू क्या 2 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। एक और छोटा सा फोटो बना लेते हैं, ये देखिए ये पहले से बचा हुआ था C1 को, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, और ये CP हो गया ना, CP हो गया, A है और ये B है, और ये दोनों फिर से सीरीज में आ गया, किस में आ गया, सीरीज में। पहला वाला कितना है 4 माइक्रोफैराड, दूसरा वाला कितना है 2 माइक्रोफैराड, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। CS इक्वल्स टू C1 C2 था ना, तो CP बोल दिए इसको, बाई C1 प्लस CP, है ना, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 का फॉर्मूला था, तो C1 4 इंटू 2 बाई 4 प्लस 2, यानी 8 बाई 6, यानी 2 से अगर डिवाइड करें 2 4 जाए 2 3 जा, तो 4/3 माइक्रोफैराड इतना आंसर हो गया हम लोगों का नंबर 1 में, ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप। नंबर 2 चलते हैं, नंबर 2 में चलते हैं। सपोज करिए कि हम लोग एक ये कैपेसिटर ले लिए, एक ये कैपेसिटर ले लिए, उसके बाद एक ये कैपेसिटर हम लोग ले रहे हैं, इस दोनों के पैरेलल में ये ले रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर एक कैपेसिटर ले रहे हैं और इसके पैरेलल में एक और कैपेसिटर हम लोग यहाँ ले रहे हैं, ठीक है ना। इस बार C करके चलते हैं, ये C है, C है, C है, C है, C सब C है, और इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, क्या दिख रहा है, दिख रहा है क्या कि ये दोनों पैरेलल में है, इस दोनों का काम कर लेंगे, और ये दोनों सीरीज में है, जिसका भी काम कर लेंगे। तो हमने कहा था कि अगर सेम कैपेसिटर सीरीज में होगा तो एक फॉर्मूला और भी था ना हम लोग के पास, C/N, है ना। तो ये देखिए, तो C प्लस C, तो CS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C प्लस C, यानी C/2, C/N, N तो N का बाद यहाँ पर 2 हो गया,
एंड सी बी इक्वल्स टू क्या होगा, सी प्लस सी इक्वल्स टू 2c। एक नया फोटो बनाएंगे, ये c है, ये दोनों मिलकर के क्या हो गया, सी एस इक्वल्स टू सी बाई 2 हो गया, और इधर दोनों मिलकर के क्या हो गया, सी पी इक्वल्स टू 2c हो गया। इसके पैरेलल में क्या है, इसके पैरेलल में c है। अब कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल है, तो सी पी 1 कर देते हैं, ठीक है ना। सी पी 1 क्या होगा, सी एस प्लस सी, है ना, तो क्या होगा c बाई 2 प्लस सी, यानी 3c बाई 2, ठीक है ना। एक और नया फोटो बना लेते हैं, ये देखिए, ये है ना, ये कितना हो गया, c है, ये दोनों मिलकर के क्या हो गया, सी पी 1 जिसका वैल्यू 3c बाई 2 है, और ये क्या है, सी पी है जिसका वैल्यू 2c है, ठीक है ना। अब ये दोनों तो सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में है तो 1 बाई सी एस इक्वल्स टू 1 बाई सी प्लस 1 बाई 3c बाई 2 प्लस 1 बाई 2c, इस 2 को ऊपर ले जाइए, तो 1 बाई सी एस इक्वल्स टू 1 बाई सी प्लस 2 बाई 3c प्लस 1 बाई 2c। थोड़ा सा आप लोग को लगता होगा कि क्या थोड़ा टफ हो गया शुरू शुरू में, है नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग इससे आगे थोड़ा एक और दो ईजी देख लेंगे। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3 2 जा 6c हो जाएगा, ठीक है ना। तो c से डिवाइड करेंगे तो 6 प्लस इधर डिवाइड कीजिए तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है ना, और इससे डिवाइड कीजिए तो क्या होगा 3, कितना हो जाएगा 13 बाई 6c, ठीक है। तो सी एस इक्वल्स हो जाएगा 6c बाई 13, 6c बाई 13, है ना, इस तरह से। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। चलिए थर्ड एग्जाम्पल में चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में देखिए, सपोज करिए कि यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर भी 4 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर भी 4 माइक्रोफैराड है, ये ए है और ये बी है, ये 4 है, 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, देखना होगा कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। कुछ नहीं समझ में आता तो यहाँ से करंट को फ्लो करा दीजिए, इधर जो करंट जाएगा सेम करंट, अगर यहाँ से I1 जाएगा तो सेम करंट I1 इधर से होकर के गुजरेगा, इसका मतलब ये सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है, और यहाँ से होकर के I2 गुजरेगा, दोनों मिलकर के फिर I बन के निकल जाएगा। अब वह इतना तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं, देखिए ना, ये दोनों तो सीरीज में दिख ही रहा है, सीरीज में दिख रहा है, तो इसको ऐड करेंगे। सपोज कि इसका नाम कुछ रख देते हैं, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, तो C1 C2 सीरीज में है। तो हम लोग एक बात जानते हैं ना, सी एस इक्वल्स टू क्या होगा, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 2, 8 नहीं, सीरीज में ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला हम लोग देखे थे ना, C बाई एन, तो यहाँ पर C हो गया 4, n का वैल्यू 2, यानी क्या हो गया 2 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। अदरवाइज C1 C2 बाई C1 प्लस C2 का फॉर्मूला भी ले सकते थे, ठीक है ना। अब एक फॉर्मूला, एक फोटो हम लोग बना लेते हैं, इस दोनों को हटा करके आप यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है ना, ये निकला CS, और नीचे क्या है, नीचे 4 माइक्रोफैराड है, नीचे क्या है 4 माइक्रोफैराड, इसको हम लोग C3 बोल रहे हैं शायद, हाँ C3 बोल रहे हैं, A है और ये B है, ये दोनों तो पैरेलल हो गया ना, तो CP इक्वल्स टू CS प्लस C3, यानी 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6 माइक्रोफैराड, आंसर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अच्छा बाय द वे, सपोज करिए कि ये देखिए एक स्क्वायर ही बना लेते हैं हम, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और यहाँ देखिए थोड़ा फास्ट, ये 6 माइक्रोफैराड, ये भी 6 माइक्रोफैराड, और ये भी 6 माइक्रोफैराड, और ये भी 6 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। A और B के बीच निकालने के लिए क्या रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, ऑलवेज A और B के बीच निकालेंगे, ठीक है। क्या दिख रहा है, ये तीनों ही सीरीज में दिख रहा है, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18, नो CS है, CS इक्वल्स टू C बाई एन, तो 6 बाई 3 इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैराड। और ये अब क्या है कि एक फोटो बना लेते हैं आपको समझाने के लिए, ऐसे तो ये सब ऐसे ही माउथ से ही सॉल्व हो जाता है। 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो गया, तो C बाई एन यानी 6 बाई 3 यानी क्या हो गया 2 हो गया, और 2 और 6 पैरेलल होगा तो 8 हो जाएगा। तो ये देखेंगे कि ये हो गया आपका कितना, A है और ये पॉइंट B है, ये हो गया आपका 2 माइक्रोफैराड, और ये 6 माइक्रोफैराड है, ये दोनों पैरेलल में है, CP इक्वल्स टू 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 8 माइक्रोफैराड, है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको लिख लीजिए, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 5 में, सपोज करिए कि ये देखिए ये दो यहाँ कैपेसिटर हो गया, उसके बाद एक कैपेसिटर यहाँ हो गया, एक कैपेसिटर यहाँ हो गया,
इस तरह से। फिर यहाँ देखिए एक कैपेसिटर यहाँ हो गया और एक कैपेसिटर यहाँ हो गया, इस तरह से, है ना। ये 8 माइक्रोफराड, ये भी 8 माइक्रोफराड, 8 माइक्रोफराड, 8 माइक्रोफराड, 8 माइक्रोफराड, 8 माइक्रोफराड, ठीक है ना। ये ए है और ये बी है, ए और बी के बीच निकालना है, ठीक है। या हाँ चलिए ए और बी के बीच निकाल लेते हैं। हाँ क्या होगा देखिए, 8 + 8 सीरीज में है, 4 हो गया, 8 + 8 4 हो गया, 8 + 8 4 हो गया, सब 4 4 का हो गया, ठीक है ना। तो सी एस इक्वल्स टू सी बाय एन कर देते हैं, यानी 8/2 इक्वल्स टू 2 माइक्रोफराड हो गया, सॉरी 8/2 इक्वल्स टू 4 माइक्रोफराड हो गया, 4 माइक्रोफराड हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, 8 + 8 16 होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सीरीज में जोड़ रहे हैं, सीरीज में कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक नया फोटो बना लेते हैं। ये 4 माइक्रोफराड हो गया, ये ऊपर वाला भी 4 माइक्रोफराड हो गया, और ये नीचे वाला भी 4 माइक्रोफराड हो गया, ठीक है ना। तो सी पी इक्वल्स टू क्या होगा, 4 + 4 + 4 इक्वल्स टू 12 माइक्रोफराड आंसर हो गया, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ लजीज वाला लेते हैं, ठीक है ना। सपोज करिए कि ये देखिए ये 3 कैपेसिटर्स है ना, और इस तरह से ये कनेक्ट है, ए है और ये बी है, ठीक है ना। ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी। अब देखिए तो सीरीज है कि पैरेलल, कोई भी देख के कहेगा कि सीरीज है, लेकिन नहीं, सीरीज नहीं है ये। कैसे, जैसे देखते हैं हम लोग। बाय द वे, अगर आपको कहीं जाना हो तो एक है क्या कि आप घर से निकल करके दरवाजे से होते हुए फिर आप रोड पर जाएंगे, रोड से घूम करके तब आप चौक पर पहुंचेंगे। और दूसरा है कि आप घर से निकले, आगे दीवार आए, दीवार को तोड़े, फिर आगे क्या आया, तो एक खाई आया, मतलब छत से नीचे कूदे, फिर हम लोग आगे गए, फिर एक बिल्डिंग है उस पर चढ़े, फिर नीचे कूदे। इस तरह से तो नहीं जा सकते हैं ना। तो कह रहा क्या कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ईजीएस्ट पाथ देखना पड़ेगा जिससे होकर के करंट ट्रैवल कर सकता है। तो वही चीज़ है, यहाँ पर देखना होगा कि कहाँ से बाईपास होता है। बाईपास समझते हैं, बाईपास हार्ट का सर्जरी, बाईपास सर्जरी होता है कि हार्ट फ्लो नहीं कर, मतलब ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइड से एक वेन गुजार देते हैं, ठीक है ना। और वहाँ शायद, मैं शायद बोलता हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो शायद उससे होकर के ब्लड गुजरेगा, तो बाईपास सर्जरी उसको बोल रहे हैं। बड़े बड़े टाउन में बाईपास बना दिया जाता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है वो शहर से होकर के नहीं गुजरेगी, बल्कि बाहर से ही निकल करके चली जाएगी, उसको हम लोग बाईपास बोलते हैं। यहाँ पर भी चलिए बाईपास ढूंढते हैं, ठीक है। साथ साथ हम लोग जंक्शन और के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं क्या कि क्या कोई जंक्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हाँ, जंक्शन समझते नहीं, जैसे कटिहार क्या है, एक जंक्शन है, पटना जंक्शन है, दिल्ली जंक्शन है, लेकिन कटिहार के बगल में सेमापुर स्टेशन है भाई, वो जंक्शन नहीं है। जंक्शन उसको बोलते हैं जहाँ से 2 रास्ता निकलता है, उसको जंक्शन बोलते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा रास्ता निकलता है, ठीक है ना। यहाँ जंक्शन है तो ऑलरेडी ए लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जंक्शन बी ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक जंक्शन यहाँ नज़र आ रहा है, इसको हम लोग सी नहीं करके डी कह देते हैं, और एक जंक्शन यहाँ नज़र आ रहा है, इसको हम लोग ई बोल देते हैं, ठीक है ना। अब आप चलना शुरू करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो इधर से होकर के गुजरे तो यहाँ से देखिए छत से नीचे कूदना पड़ेगा, खाई है, और एक ऑप्शन है कि आप यहाँ से होते हुए सीधे यहाँ पर पहुँच जाएं। कौन सा रास्ता अच्छा रहेगा, डेफिनेटली घूम के जाएंगे, बाईपास होकर के जाएंगे। तो ए और ई को हम लोग सेम पॉइंट बोलेंगे, ए और ई सेम पॉइंट है। उसी तरीके से अगर कोई आदमी यहाँ पर लॉकडाउन में फंसा हुआ है तो ये बाईपास होकर के निकल जाएगा, टाउन से होकर के जाएगा, तो फिर पुलिस देखेगी तो उसको फिर रोकेगी, है ना, उसका तो पिटाई भी हो जाएगा, इसलिए बाईपास होकर के चुपचाप निकल जाएगा। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे डी और बी बोल देते हैं। अब कुछ नहीं, बस आप ये देखिए ए और डी के बीच सी, तो यहाँ पर देख लेते हैं ए कहाँ पर है, ए यहाँ है और डी यहाँ है, इसके बीच सी, सी हो गया। डी और ई के बीच डी यहाँ है, ई यहाँ है, सी, सी हो गया। ई और बी के बीच ई यहाँ है, बी यहाँ पर है, इसके बीच सी, तो सी हो गया। अरे ये तो पैरेलल हो गया, हाँ ये पैरेलल ही है, तो सी पी इक्वल्स टू सी बाय एन, यानी c/3 आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। मैं लगभग सारे टाइप्स का क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। सपोज करिए कि हम लोग ऐसा ले रहे हैं,
ये 10 माइक्रोफराड हो गया, ये भी 10 माइक्रोफराड है, ये भी 10 माइक्रोफराड है और ये भी 10 माइक्रोफराड है, ठीक है ना। और ये 4 माइक्रोफराड है। इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या है कि हम लोग इसमें यूज़ करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। उसमें कहता है कि आर्म्स रेशियो अगर इक्वल होगा तो ये बैलेंस होगा। आर्म्स रेशियो कहने का मतलब है, सपोज करें इसको हम लोग P बोल रहे हैं, इसको हम लोग Q बोल रहे हैं, इसको R बोल रहे हैं, इसको S, P छोड़िए ना, C1 C2 और ये C3 और ये C4 है ना, इसको C5 बोल दीजिए। तो अगर हम लोग ये देख लें कि C1/C2 इक्वल्स टू C3/C4, C3/C4 अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड है। क्या ऐसा है देखिए तो, हाँ है। तो ये 10/10 इक्वल्स टू 10/10 है ना, तो 1 इक्वल्स टू 1 तो इक्वल तो है। इसका मतलब है कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर है। इसका मतलब है कि ये जो 4 माइक्रोकूलम है ये फॉल्स हो जाएगा, इससे होकर के कोई चार्ज या करंट पास नहीं करेगा। तब ये जब फॉल्स हो जाएगा तो ये दोनों सीरीज और ये दोनों सीरीज, तो सीरीज में CS1 कर देते हैं हम इसको। 10 + 10 कितना 5, क्योंकि सीरीज में है। तो ये फॉर्मूला होता है C1 C2/C1 + C2 या C/N सीधे कर देंगे, सेम है। 10 × 10/10 + 10 तो 100/10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100/20 इक्वल्स टू क्या हो गया 5 माइक्रोफराड हुआ ना। उसी तरह से CS2 C/N लिखे ना सीधे, तो 10/2 इक्वल्स टू क्या हो गया 5 माइक्रोफराड। हम लोग एक अलग फोटो बना लेते हैं। ऊपर वाला कितना हो गया 5, नीचे वाला कितना हो गया 5, ये 5 माइक्रोफराड और ये भी 5 माइक्रोफराड, ठीक है ना। इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं और दोनों पैरेलल है। तो CP इक्वल्स टू 5 + 5 इक्वल्स टू 10 माइक्रोफराड। आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, कर सकते हैं, एकदम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 में चलते हैं। एग्जाम्पल 8 में सपोज करिए कि इस तरह से हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पर एक कैपेसिटर हो गया, यहाँ एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर यहाँ पर है और एक कैपेसिटर यहाँ पर है, ठीक है ना। इसको पॉइंट A कह रहे हैं, इसको पॉइंट B कह रहे हैं, ठीक है ना। कैसे समझेंगे कि ये C है, ये C है, ये C है, ये C है, इस पॉइंट को O बोल देते हैं। तो हम लोग को क्या ढूंढना पड़ेगा, जंक्शन ढूंढना पड़ता है। उसका नाम दे देते हैं पहले, जंक्शन। तो ये जंक्शन तो दिख गया कि ये B ही है, इसको D कह देते हैं, इसको हम लोग E कह देते हैं, ठीक है। A से चलते हैं B की तरफ। ए से चले, यहाँ पर एक जंक्शन आया, इधर एक रास्ता है लेकिन उधर खाई है, तो हम लोग उधर नहीं जाएंगे, यहाँ तक तो पहुँच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और खाई है, तो यहीं तक आके रुक जाएंगे। तो ए और सी को हम लोग एक ही पॉइंट, कैसे ए और ई को एक ही पॉइंट बोलेंगे, ठीक है ना। ओ मिडिल में, तो ओ को मिडिल में कर देते हैं। यहाँ से देखिए तो बी और डी एक ही पॉइंट हो सकता है, हाँ एक ही पॉइंट हो सकता है। अगर इसके बीच कोई कैपेसिटर या रेजिस्टेंस नहीं है तो उसको सेम पोटेंशियल पर हम लोग कंसिडर करेंगे, इसलिए उसको हम लोग एक ही पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं ओ और सी, ई के बीच, ओ यहाँ, ई यहाँ, सी है तो सी लिख दिए। डी ओ सी है तो सी लिख दिए। बी ओ सी है तो सी को लिख दीजिए, है ना। और ई डी, ई यहाँ है, डी वहाँ है, तो ये देखिए ये सी है तो सी को लिख दीजिए, ठीक है ना। और ये भी सी है, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो सी पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी प्लस सी इक्वल्स टू क्या 2C, ठीक है ना। अब एक नया फोटो बना लेते हैं, ऊपर में क्या हो गया C और ये हो गया 2C और ये C और नीचे में C, ठीक है ना। इसको A बोल देते हैं, इसको हम लोग B पॉइंट बोल देते हैं। ये दोनों तो सीरीज में हो गया, तो CS इक्वल्स टू C × 2C/C + 2C, यानी 2C² 3C, C कैंसिल हो गया, 2C/3 है ना, समझ गए। ये फॉर्मूला हो गया C1 C2/C1 + C2। अब एक नया फोटो बना लीजिए आप। ऊपर में कितना हो गया, ऊपर में हो गया 2C/3 और नीचे हो गया C, A है और ये B है। ये दोनों सीरीज है कि पैरेलल है, तो CP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2C/3 + C, तो 3 और 2 5C/3 आंसर हो गया। यही हो गया हम लोग का आंसर, है ना। इस तरह से कई सारा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। एक और टाइप हम आपको बता देना चाहते हैं, ठीक है। टाइप 9 में चलते हैं। टाइप 9 में आइए। जो सपोज करिए कि ये देखिए, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे क्या, सभी के बीच का डिस्टेंस D है, यहाँ भी D है, यहाँ भी D है।
कैसे समझेंगे कि यहाँ क्या है? तो आप इमेजिन करिए, अगर ये प्लस है तो ये वाला जो प्लेट है यहाँ पर प्लस आ जाएगा, इधर भी प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। और प्लस और ये जो माइनस है ये इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा, ठीक है। प्लस के इन्फ्लुएंस में माइनस, फिर ये प्लस है, प्लस के इन्फ्लुएंस में माइनस यहाँ आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर में एक प्लेट पॉजिटिव होता है, दूसरा प्लेट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ देखिए ना, पॉजिटिव नेगेटिव एक कैपेसिटेंस, यानी हम लोग इसको सी बोल दें, ठीक है। फिर नेगेटिव पॉजिटिव, फिर एक और सी, फिर पॉजिटिव नेगेटिव एक और सी, तो 3 कैपेसिटर हो गया ना। और सीरीज है कि पैरेलल, अगर सभी पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट से और सभी नेगेटिव प्लेट एक पॉइंट से कनेक्टेड हो तो उसको हम लोग पैरेलल बोलते हैं। तो देखिए ना, ये पॉजिटिव प्लेट एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव प्लेट एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये पैरेलल है। सी पी इक्वल्स टू सी प्लस सी प्लस सी इक्वल्स टू 3C। नहीं हो गया? बहुत आसान है, ठीक है। उसी तरह से एक और ले ही लेते हैं हम लोग, सेम क्वेश्चन को ले रहे हैं। देखिए इस तरह से अगर इस तरह से हो, इस तरह से अगर हो, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तब क्या होगा? तब देखिए ये पॉजिटिव जो है ये पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव यहाँ पर भी आएगा, इसके इन्फ्लुएंस से नेगेटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर भी आ जाएगा, ठीक है ना। और नेगेटिव नेगेटिव के बीच तो कोई कैपेसिटेंस हो नहीं सकता है। जब भी कैपेसिटेंस होगा तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच होगा। तो एक कैपेसिटेंस यहाँ पर हो गया जिसको हम लोग सी कह रहे हैं, और एक यहाँ हो गया, 2 ही कैपेसिटेंस हुआ। और ये पैरेलल में ही है क्योंकि पॉजिटिव प्लेट एक जगह पर, नेगेटिव प्लेट एक जगह पर। सी पी इक्वल्स टू सी प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो गया? 2C, है ना। तो इस तरह से हम लोग ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर देख लिए, ठीक है ना। इसके अगले क्लास में हम लोग देखेंगे एनर्जी ऑफ कंडक्टर, लॉस ऑफ एनर्जी, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है ना। और उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू।